हाँ बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे 3D की। 3D 3 प्रकार का होता है। एक होता है ए डाटा टाइप, AB डाटा टाइप, ABC डाटा टाइप। अब यहाँ पे जो हम लोग हमने बताया था, जो ए लेते हैं यहाँ पर, वो द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित होता है। तो चलिए भाई, सबसे पहले ए डाटा टाइप की बात करते हैं। हाँ भाई, तो यहाँ पे जो हमने ए डॉट टाइप लिखा, इसमें ए हमारा क्या होता है, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित। तो देखो बच्चा, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित कैसा बना था, आप पढ़ के आए आप सभी लोग। ओ गड़बड़ ना हो भाई।
बात कर रहे थे ए डॉट डॉट टाइप की बात कर रहे थे। तो ए डॉट टाइप में हम लोग बात किए हैं, जो हम लोग ए लेते हैं, ए द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित होता है। ए हमारा क्या होता है? द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित क्या होता है? जब अवयवीकरण अर्थात गोले को एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस, ये अगर आपकी एक्स एक्सिस है तो ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है, में व्यवस्थित करते हैं तो इसको द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित बोलते हैं। तो हमने सर्वप्रथम जो है पंक्ति ए लिया या परत ए लिया जो कि द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित थी। ये जितनी भी आपको दिखाई पड़ रही है ये सब द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित है। अब हम लोग परत जो है, जो दूसरी परत है, हमने इनको बोला कि ये जो हमने लिया है ये परत ए है जो कि कैसी है? द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित। अब हम लोग जो है दूसरी परत को प्रथम परत के या दूसरी पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर रखेंगे। अब बात आई, ये तो बोर्ड हमारा 2D है, इसमें सिर्फ 2D बनाया जा सकता है। जो है लड्डू के अब ऊपर लड्डू रखेंगे। जो कुछ देर इस ये कोई मार्कर है, मार्कर ही है, मार्कर के ऊपर अब हम मार्कर रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है, मान लो ये कोई गोला है, गोला के ऊपर अब गोला रखने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते गोला के ऊपर गोला। आपको कैसे पता चलेगा कि नीचे वाला गोला कौन है, ऊपर वाला गोला कौन है? तो भैया अब हम लोग जो है, जो हमारा गोला होगा, गोले का सेंटर यूज करेंगे। हम लोगों ने दूसरी पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक कहाँ रखा? ऊपर। अब ये दूसरी पंक्ति के गोले का सेंटर है, या कहो थोड़ा बड़ा बना दूं, ऐसा बना दूं, तो ये जो है दूसरी पंक्ति का गोला है, ये देखने में छोटा है। अब छोटा ही बनाया हूं क्योंकि बड़ा बना दूंगा तो इसके ऊपर आ जाएगा, प्रथम परत के ऊपर आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि कौन प्रथम परत का गोला है, पंक्ति का गोला है, कौन दूसरी पंक्ति का गोला है। हाँ भाई, तो हम लोग छोटा सा ही बनाएंगे तो आप समझ जाइएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये दूसरी पंक्ति का गोला है जो कि प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक कहाँ रखा गया है? ऊपर रखा गया है। हाँ, तो अगर प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर है तो ये भी किसके जैसा बनेगा? प्रथम पंक्ति के जैसा ही बनेगा। किसके जैसा बनेगा? प्रथम पंक्ति के जैसा ही बनेगा। तो ये क्या बनेगा भाई? ए टाइप बनेगा। हाँ भाई, तो ये हमारा हो गया ए टाइप। अगर ये ए है तो ये भी ए है, क्योंकि इस पंक्ति, ये जो आपकी पंक्ति, इस पंक्ति की ये पंक्ति का जो गोला है और ये वाला गोला इस पंक्ति के ठीक कहाँ रखा गया है? ऊपर रखा गया है। अगर ये पंक्ति ए है, पंक्ति ए के ये जो गोला है और ये दूसरी पंक्ति का जो गोला है वो प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर रखा है, तो अगर ये ए है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? ए। जैसे ही ये वाली पंक्ति अगर ए है तो ये वाली पंक्ति भी क्या हो जाएगी? ए, क्योंकि ये जो पंक्ति ए है इस गोले के ठीक ऊपर ये वाला गोला रखा गया। जैसे यहाँ पे फिर से समझो, मैंने कहा कि ये जो गोलों की व्यवस्था है ये पंक्ति ए के गोले हैं। तो ये जो दूसरी पंक्ति का गोला है जिसको मैंने बहुत छोटा दिखाया है, ये प्रथम पंक्ति के ठीक ऊपर है। तो अगर ये ए है तो ये भी आपका क्या है? ए। अगर ये ए है तो ये भी आपका क्या है? ए। तो जो पैटर्न बना है ये आपका, ये पैटर्न किसका बन गया? पैटर्न बन गया ए ए ए ए डॉट डॉट टाइप, जहां पे ए आपका क्या था? द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित था। कोऑर्डिनेशन नंबर की चर्चा करें तो जैसे आप समझ रहे हैं कि ये गोला, जैसे ये गोला जो है कितने गोलों के संपर्क में आपको स्पष्ट दिख रहा है? तो एक इसके संपर्क में, 2 3 4। ये जो गोला है, जैसे मैं कहता हूं कि ये गोला कितने गोलों के संपर्क में? बड़ा वाला गोला देखो जो मैंने बनाया, ये 4 गोलों के संपर्क में। इसी के ठीक ऊपर ये रखा है तो ये भी 4 गोलों के संपर्क में होगा, ये वाला। और एक
एक संपर्क इस वाले गोले से भी है। अरे ये वाला गोला 4 लोगों को टच ही कर रहा है, साथ ही साथ इस गोले को भी टच कर रहा है, ऐसे रखा है, इस गोले के ऊपर ये वाला गोला रखा है, तो 4 1 हो जाएगा 5। अब इस गोले के ऊपर भी कोई गोला रखा जाएगा तो ये गोला कितने गोले को टच में लाएगा? 6 गोले को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से समझो कि जैसे ये गोला है, कोई ये बड़ा वाला गोला देखो, तो ये तो 4 लोगों को टच ही कर रहा है, 1 गोला 2 गोला 3 गोला 4 गोला। तो ये जो हमने छोटा जो सेंटर बनाया है, मान लीजिए ये जो हमने बनाया है, ये वास्तव में ये इसके ऊपर है, ठीक, तो ये भी 4 लोगों को टच करेगा, और एक इसको भी तो टच कर रहा है। 4 1 कितना हो गया? 5, और एक गोले के ऊपर भी गोला रखा जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा? 6। जैसे कोई लड्डू हो, लड्डू ये मान लो लड्डू है, इसके ऊपर मैंने लड्डू रख दिया, अब इस लड्डू के ऊपर भी तो लड्डू रखूंगा, तो 2 ऐसे हो गया और 4 ये हो गए, 4 2 कितना हो गया? 6 हो गया। इसे क्या बोलते हैं? ए टाइप का पैटर्न कहते हैं। चलिए भाई इसको बनाइए, नोट करिए, हम आगे बढ़ें। अब अगर लिखने की बात है तो आप कैसे लिखेंगे? सर्वप्रथम हम जो है एक परत ए लेंगे, एक पंक्ति परत या पंक्ति ए लेंगे, जो कि द्विविमीय षटकोणी द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित रहेगी। बच्चा षटकोणी नहीं, गलती हो गई मुझसे, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित होगी। अब हम लोग उसको ए कहेंगे। अब दूसरी पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक कहाँ रखेंगे? ऊपर। अब ठीक ऊपर रख रहे हैं, तो अगर प्रथम वाली पंक्ति ये है तो दूसरी वाली पंक्ति भी कैसी होगी? ए ही होगी। अतः इस प्रकार से जो पैटर्न बनेगा उसको क्या बोलेंगे? ए डॉट टाइप कहेंगे। चलिए भाई, जिनको लिखना है मैं लिख देता हूँ, बाकी तो आप लोग खुद से समझ के लिख सकते हैं, कुछ है नहीं, बहुत किताबी लैंग्वेज में ना पढ़िए, जो है अपने मन से समझ के लिखिए जो है। हाँ, क्या कहेंगे भाई? सर्वप्रथम हमने परत या पंक्ति ही कहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पंक्ति ए लिया। हमने प्रथम पंक्ति ए लिया, जो कि द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित थी। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित थी। अब हमने द्वितीय पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर रखा। अतः द्वितीय पंक्ति भी ए जैसी होगी। अतः द्वितीय पंक्ति भी किसके जैसी होगी? अतः द्वितीय पंक्ति भी ए जैसी होगी। ए का मतलब हो गया प्रथम पंक्ति। ए का मतलब कैसी पंक्ति हो गया? प्रथम पंक्ति जैसी ही होगी। हाँ, अब गोलों की व्यवस्था, अब गोलों की पंक्ति में व्यवस्था, गोलों की पंक्ति में व्यवस्था ठीक इसी प्रकार से करेंगे। ठीक इसी प्रकार से, अब गोलों की पंक्ति में व्यवस्था ठीक इसी प्रकार से करेंगे।
करेंगे। अतः जो पैटर्न प्राप्त होगा, अतः प्राप्त पैटर्न, ऐसा लिख दो, अतः प्राप्त पैटर्न, अतः प्राप्त पैटर्न क्या होगा बच्चा? ए डॉट डॉट टाइप होगा। हाँ भाई, तो मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ मैंने क्या लिखा है। सर्वप्रथम हमने प्रथम पंक्ति ए लिया, मतलब हमने जो पंक्ति लिया था पहली बार उसको हमने ए नाम दे दिया, जो कि द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित थी। अब हमने द्वितीय पंक्ति के गोले को, द्वितीय पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर रखा। अब ठीक ऊपर रख रहे हैं, ऊपर रखा, अतः द्वितीय पंक्ति भी किसकी जैसी दिखाई पड़ेगी? पंक्ति ए अर्थात प्रथम पंक्ति जैसी ही होगी। तो अब गोले को पंक्ति में, गोले को पंक्ति में ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। अतः जो पैटर्न प्राप्त होगा उसे क्या बोला जाएगा? ए डॉट डॉट टाइप कहा जाएगा, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 6 होती है। चलिए बच्चा नोट कर लीजिए, अपने शब्दों में लिखिए। हाँ भाई, अब हम बात करेंगे ए बी डॉट डॉट टाइप की। चलिए भाई, अब हम लोग बात करेंगे ए बी डॉट टाइप की। हाँ भाई, ए बी डॉट डॉट टाइप। हाँ इसको मैं, हाँ भाई देखो, इसको ध्यान से समझना आप लोग। हाँ, ए क्या होता है भाई? ए होता है द्विविमीय षटकोणी निविड संकुलित। हाँ भाई, कैसे बनाया था हमने? देखो, अब हम इसको थोड़ा दूर दूर बनाएंगे जिससे चित्र आप आसानी से समझ सके। हाँ, गोले को मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ, पास पास पे नहीं बना रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए। नहीं तो चित्र में इतना चीचा लेदर हो जाएगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। अब हम जैसे मान लो, अब हम लोग कैसे बनाते थे द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलित? सर्वप्रथम हम गोले को एक पंक्ति में व्यवस्थित करते थे, फिर जिसको हम ए कहते थे, याद होगा थोड़ा बहुत। फिर द्वितीय पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक अवनमनों के मध्य रखते थे। तो अब ये दो गोलों के बीचों बीच, अवनमनों के मध्य मतलब दो गोलों के बीचों बीच इस तरीके से। इस बार ये दोनों मिलके क्या हो गई? पंक्ति ए हो गई, परत ए हो गई, द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलित। अब हम लोग ऐसे और ढेर सारे बना लेते हैं। ये सब हमारी परत ए है। हाँ भाई, ये सब हमारी है, ये सब ए है। ऐसे अगर ए बोल दूं, सब ए है हमारी। सर्वप्रथम हमने परत ए क्या लिया? जो कि द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलित थी। अब हम लोग जो है परत भी इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि चतुष्फलकी, यहां पे ध्यान से सुनना है, बी डॉट डॉट टाइप में। ए हमने क्या लिया? द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलित। सब जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो हमारा बना है द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलित है। जिनको भी इससे कंफ्यूजन है हटा दो। ए हमारी परत क्या है? द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलित है। अब इसके ऊपर हम लोग परत भी इस प्रकार से रखेंगे। परत बी को क्यों कह रहे हैं भी आप समझेंगे। हम लोगों ने सर्वप्रथम लिया जो है, क्या लिया? ए परत लिया, जो कि द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलित थी। परत भी हम लोग इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि वो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करे। किस रिक्ति का? टेट्राहेड्रल का। ये क्या होता है बच्चा? जैसे तीन गोला एक दूसरे के संपर्क में है, ऐसे समझ लो। एक गोला, एक एक दो गोला, दो एक तीन गोला। अब इसके ऊपर हम कोई परत रख दें, तीन कितना हो जाएगा? 4 गोला। तो यहाँ पे अब भी कुछ ना कुछ वाइड बचेगा। अरे भाई,
ये आगे वाला वाइड तो भर गया, लेकिन जब इसको सीधा करेंगे तो इसके पीछे अभी खाली स्थान है। अरे 3 गोले को हमने ऐसे व्यवस्थित किया, 1 2 3, उसके ऊपर मैंने एक गोला और रख दिया, तो अगर मैंने इधर रखा है तो उधर तो खाली स्थान बचा ही है, तो उसी को हम लोग कौन सा वाइड बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वाइड। तो हम लोग अब 3 गोलों के बीच में, 3 गोलों के बीच में जब चौथा गोला रखेंगे तो कौन से वाइड का निर्माण होता है? टेट्राहेड्रल वाइड का जो है निर्माण होता है। तो हम लोग जो है सर्वप्रथम परत ए लिया, ऐसे बोलेंगे, सर्वप्रथम परत ए लिया, जो कि क्या थी? द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित। अब उसके ऊपर परत भी इस प्रकार से रखेंगे, परत भी इस प्रकार से रखेंगे कि वो कौन से वाइड का निर्माण कर सके? टेट्राहेड्रल वाइड का निर्माण कर सके। कौन से वाइड का? टेट्राहेड्रल वाइड का निर्माण कर सके। तो भाई साहब टेट्राहेड्रल वाइड कब बनता है? जब 4 गोले एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ रिक्ति रह जाएगी। तो ये जो वाइड बन रहा है, ये कौन सा वाइड बन रहा है? टेट्राहेड्रल वाइड। ये कौन सा वाइड बन रहा है बच्चा? टेट्राहेड्रल वाइड। ये जो वाइड बन रहा है, ये कौन सा वाइड बन रहा है? टेट्राहेड्रल वाइड। ये जो आपका वाइड बन रहा है, ये है टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड। ये वाइड जो आपका बन रहा है, ये बन रहा है टेट्राहेड्रल वाइड। ये टेट्राहेड्रल वाइड कैसे बनेगा? जब 3 गोले के ऊपर एक गोला रखोगे तो वो कौन से वाइड का निर्माण करेगा? उसमें कुछ ना कुछ खाली स्थान रहेगा, वाइड का मतलब खाली स्थान, तो वो टेट्राहेड्रल वाइड बनाएगा। अगर यहाँ भी चलो रहने दो, तो इस तरीके से हमारा बन गया AB टाइप हो गया। हम क्या बोलेंगे? सर्वप्रथम हमने परत ए लिया, अगर ये परत ए है तो ये परत क्या हो जाएगी? B। अगर ये A है तो ये क्या हो जाएगी? B। अगर ये A है तो ये क्या हो जाएगी? B। अगर ये A है तो जो नीचे आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी? B हो जाएगी। तो बात आई कि अगर हम लिखेंगे कैसे, तो ऐसे लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने परत या पंक्ति A लिया, परत या पंक्ति क्या लिया? A लिया, जो कि द्विविमीय 2D षटकोणी, द्विविमीय षटकोणी निविड़ संकुलित थी। जिसके ऊपर परत भी इस प्रकार से रखा, परत भी इस प्रकार से रखा कि वह चतुष्फल की रिक्ति, मतलब टेट्राहेड्रल वाइड रिक्ति का निर्माण कर सके। गोलों की व्यवस्था आप यहीं पे बोल दे, गोलों की व्यवस्था ठीक इसी प्रकार से करते रहेंगे, ठीक इसी प्रकार से करते रहेंगे। जितनी बार आप करते रहोगे उतना ही हमें क्या मिलता जाएगा? AB डॉट डॉट टाइप मिल जाए। ठीक इसी प्रकार से करते रहेंगे। अतः जो पैटर्न प्राप्त होगा, अब हो सकता है नीचे ना दिखाई पड़े, ऊपर लिख देता हूं, जो पैटर्न प्राप्त होगा, कुछ है नहीं बच्चा, दिमाग लगाने की थोड़ा जरूरत है। अतः जो पैटर्न प्राप्त होगा उसे AB डॉट 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 टाइप कहेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3D में AB डॉट डॉट टाइप किस रिक्ति का निर्माण करता है? क्या AB डॉट डॉट टाइप अगर आप 3D की चर्चा कर रहे हैं तो वह किस रिक्ति का निर्माण करेगा? तो आप बताएंगे चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण करेगा। हाँ भाई, यहाँ पे एक बात और याद रखना है, क्योंकि 2D है, मैं नहीं दिखा सकता, आई एम अनेबल। हाँ चलो भाई, मैं असमर्थ हूँ कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 12 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है?
12। तो हमने चर्चा किया है, नोट कर लीजिए। मैं बोल देता हूँ हिंदी। सर्वप्रथम हमने परत ए लिया जो कि 2D मतलब द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित थी, जिसके ऊपर परत भी इस प्रकार से रखा कि वह चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण कर सके। अब गोलों की व्यवस्था ठीक इसी प्रकार से करते रहेंगे, जैसे जैसे व्यवस्था करते रहेंगे गोलों की, ठीक इसी प्रकार से कि पहले परत ए द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित ले, अब उसके ऊपर परत भी इस प्रकार से रखें कि वो चतुष्फलकीय का निर्माण करे। उतना ही हमें क्या कौन सा पैटर्न प्राप्त होता रहेगा, ए बी डॉट 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 टाइप पैटर्न प्राप्त होता रहेगा। इतनी सी बात थी। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। ए बी डॉट टाइप जो है किस रिक्ति का निर्माण करता है, चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करता है। चलिए भाई इतना नोट कर लीजिए। एबीसी डॉट डॉट टाइप की। जिनको ए बी डॉट टाइप नहीं समझ में आया है इसमें दोबारा देख सकते हैं। हाँ भाई, तो ए बी सी डॉट 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 टाइप, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले परत ए हमने कहा था यहां भी जो ली जाती है वो द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित होती है। षटकोणीय निविड़ संकुलित होती है। हाँ भाई, तो एबीसी डॉट डॉट टाइप। अब यहाँ पे सर्वप्रथम हम लोग परत ए लेंगे जो कि द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित होगी। तो आप लोग जानते हैं भाई कि द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित क्या होता है। हमारे सारे बच्चे जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले गोले को एक पंक्ति में व्यवस्थित करें, फिर जो है किन्हीं दो गोलों के बीच में गोला रखें, फिर जो है देखो ऐसे देखना बच्चों। दो तीन चार देखो बच्चों, अब हम लोग जो है परत भी इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं या पंक्ति भी इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। ये जितनी भी बनी है सिंपल सा फंडा है, ये जितनी भी बनी है सब हमारी ए हैं। अब हम लोग इसके ऊपर परत भी इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि वो चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण करें। चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण कब होता है, जब तीन गोलों के ऊपर एक गोला रख दिया जाए। तो जब चार गोले हो जाएंगे तो तभी उसमें कुछ ना कुछ खाली स्थान होता है। इतनी बड़ी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ना समझ पाएँ, मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ। जैसे एक गोला ये है, एक गोला ये है, दो, एक गोला ये है, तीन मान लो। अब इसके ऊपर मैंने एक चौथा गोला रख दिया तो इधर वाला तो स्थान भर गया, इधर अब कोई रिक्ति नहीं रहेगी। क्या इसके आगे जब देखेंगे वहां पे कुछ ना आपको खाली स्थान दिखाई पड़ेगा, तो उसको हम लोग टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं। कौन सा वाइड बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वाइड। तो यहाँ पे तीन गोलों के बीच में जैसे रखा टेट्राहेड्रल वाइड बना, टेट्राहेड्रल वाइड बना। अब ये परत बी से डिफरेंट है, परत ए से डिफरेंट है, तो इसको मैंने अगर ए कहा तो इसको मैंने क्या कह दिया, बी कह दिया। अब ये जो है फिर टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा। ये क्या बनेगा? तीन गोले के ऊपर जैसे चौथा गोला रखोगे तैसे टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा। अब ये तीन गोला है, उनके बीच में हमने चौथा गोला रख दिया तो टेट्राहेड्रल वाइड बना। हाँ भाई, यहां पर भी टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा। यहां पर तो बन सकता है, हाँ टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा। यहाँ पर बन सकता है तीन गोलों के बीच में टेट्राहेड्रल वाइड।
हाँ भाई, अब देखो भाई, तो ये परत अगर ए है तो ये डिफरेंट हो गई, ये परत, तो ये परत बी हो जाएगी। अब हमने कहा ए बी सी टाइप में क्या होता है, हम लोग परत सी इस प्रकार से रखते हैं। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, सर्वप्रथम हमने परत ए लिया जो कि द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित थी, उसके ऊपर परत बी इस प्रकार से रखा कि वो टेट्राहेड्रल का निर्माण करे। तो एबीसी टाइप में क्या बोलेंगे, अब परत सी इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि वो ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफल की रिक्ति का निर्माण करे। तो अष्टफल की रिक्ति क्या होती है, जो जो 6 गोलों के संपर्क में आके बने। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6 ये रिक्ति जो है ये 6 गोलों के संपर्क में आके बन रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड। 1 2 3 4 5 6 गोलों के संपर्क में आके जो बनेगी वो कौन सी रिक्ति होगी, ऑक्टाहेड्रल वाइड। ये भी 1 2 3 4 5 6 ये भी कौन सा वाइड हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड। ये भी कौन सा वाइड हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड। ये भी अगर थोड़ा चित्र ध्यान से देखें 1 2 3 4, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से, ये कौन सा वाइड हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ये हमारे ऑक्टाहेड्रल वाइड हो गए। ये हमारे कौन से वाइड थे, टेट्राहेड्रल वाइड हो गए। हाँ भाई, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड है और ये हमारा टेट्राहेड्रल वाइड है, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड। ये हमारा टेट्राहेड्रल वाइड है, ऐसे ही ये हमारा कौन सा वाइड है, ऑक्टाहेड्रल। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल, ये इस तरीके से हमारा जो है अष्टफल की रिक्ति का निर्माण हो गया। अष्टफल की रिक्ति का निर्माण हो गया। ये तो चतुष्फल की रिक्ति है। हाँ भाई, हाँ। तो यदि हम कहें ये परत ए है तो ये परत क्या हो जाएगी, बी। अब ये सबसे डिफरेंट है, ये क्या हो जाएगी, सी। इसी प्रकार से यदि ए है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगी, सी। अगर ये ए है तो ये बी है, तो ये क्या हो जाएगी, सी। मतलब जो पैटर्न प्राप्त होगा वो ए बी सी डॉट डॉट टाइप का क्या होगा, प्राप्त होगा। कुछ है नहीं, कुछ बहुत आसान। अगर आप ट्राई करोगे, सबसे पहले आप परत लोगे ए द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित, परत भी इस प्रकार से रखोगे कि चतुष्फलकी का रिक्ति का निर्माण हो, मतलब 3 गोलों के ऊपर चौथा गोला रख दोगे जो कि द्वितीय पंक्ति कहलाएगा। जो पंक्ति बनेगी द्वितीय पंक्ति कहलाएगा। अब हम ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बनता है, जब 6 गोलों के ऊपर कोई गोला रख दिया जाए। जैसे 6 गोले एक दूसरे के संपर्क में है तो उसके ऊपर कोई गोला रखा जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड बना हमारा। और एक बात, अगर आप देख रहे हैं इस चित्र में, तो इस चित्र में टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या ज़्यादा बनी है, जबकि ऑक्टाहेड्रल वाइड की संख्या क्या बनी है, कम बनी है। तो एक बात आप याद रखना कि जो अगर किसी भी जालक में या किसी भी कोष्ठिका में कुछ भी बोलो, ऑक्टाहेड्रल ओवी लिख देता हूँ, ऑक्टाहेड्रल वाइड Cn है, कितने हैं, एक बात बोल देता हूँ, सवाल लगाने में पॉइंट काम आएगा। ऑक्टाहेड्रल वाइड यदि किसी भी कोष्ठिका में या अरेंजमेंट में ऑक्टाहेड्रल वाइड n है, तो जो टेट्राहेड्रल वाइड होगा वो 2n होगा। वैसे अगर आप देख रहे हैं तो जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिखाई भी पड़ रहा है 10। देखो भाई ऑक्टाहेड्रल 1 2 3 4 5, मतलब अगर कहीं ऑक्टाहेड्रल वाइड n है तो जरा टेट्राहेड्रल वाइड देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पॉइंट हमेशा नोट करना कि चतुष्फल की रिक्ति, अगर अष्टफल की रिक्ति कहीं n है तो टेट्राहेड्रल वाइड वहां पे कितना हो जाएगा, 2n। तो लिखवाने की मुझे नहीं लगता इसकी कोई खास जरूरत है। आप लोग फिर से एक बार बोल देता हूं, बार बार रिवीजन कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। सर्वप्रथम हमने परत ए लिया जो कि द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित थी, उसके ऊपर परत बी इस प्रकार से रखा कि वो टेट्राहेड्रल वाइड का निर्माण करे। तत्पश्चात परत सी इस प्रकार से रखा कि वो अष्टफल की रिक्ति का निर्माण सके। हाँ, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है तो आप बताएंगे यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 12 होती है। क्वेश्चन पूछेगा एबीसी टाइप में
किस प्रकार की रिक्ति का निर्माण होता है, तो आप बताएंगे अष्टफल की रिक्ति का निर्माण होता है। अब मेरा ये